संतोष के 4 बेटे थे और सभी की उम्र 30 पार हो चुकी थी, पर पूरे मोहल्ले में बस संतोष के ही बेटे कुंवारे रह गए थे। उनके साथ के लड़कों के तो बच्चे भी हो गए थे, यहाँ तक कि उनसे छोटी उम्र के लड़कों की भी शादी हो गई थी। लेकिन संतोष की ये जिद कि लाऊंगी तो पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी, इसी के कारण उसके बेटे आज तक कुंवारे बैठे थे। अब सारे मोहल्ले में बातें होने लगी थी और मोहल्ले की औरतें आकर संतोष का मजाक उड़ाने लगी थी, लेकिन संतोष भी किसी की सुनने वालों में से नहीं थी। एक दिन संतोष की पड़ोसन मिथिलेश उनके घर आती है। ये लो संतोष, मिठाई खाओ, मेरे पोता हुआ है। अच्छा, इतनी जल्दी? अभी पिछले साल ही तो तेरे बेटे की शादी हुई थी। हाँ बहन, अब भगवान ने जल्दी से पोता दे दिया तो ये भी अच्छा है। तुम बताओ, कब कर रही हो अपने बेटों की शादी? तुम्हारा तो सबसे छोटा बेटा ही मेरे बेटे से 2 साल बड़ा है, और कितने साल कुंवारा रखोगी अपने बेटों को? मुझे तुम्हारी तरह अनपढ़ बहू नहीं लानी, मैं तो मेरे बेटों के लिए गोरी चिट्टी अंग्रेजन बहू ही लाऊंगी। संतोष की ये बातें सुनकर मिथिलेश बुरा मान जाती है और उससे बदला लेने के लिए पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है कि संतोष तो अंग्रेजन बहू लाएगी। अब तो संतोष जहाँ जाए वहाँ उसे यही सुनने को मिले। एक दिन संतोष ने अपने 4 बेटों को बुलाया और बोला, मुझे नहीं पता, अब बस कुछ भी करो, अब तुम लोग शादी कर लो, लेकिन हाँ, बहू मुझे अंग्रेजन ही चाहिए। संतोष के बेटे उसकी बात मानकर विदेश कमाने चले गए और 1 साल बाद 3 बेटे अंग्रेज लड़कियों से शादी कर लौट आए। घर पहुंचकर संतोष के बेटों ने डोरबेल बजाई तो संतोष चिढ़ते हुए बोली, अरे ये कौन आ गया जो बार बार डोरबेल बजा रहा है? थोड़ा सब्र भी कर लो, इस बूढ़ी औरत से अब चला भी नहीं जाता, आ रही हूँ। जैसे ही संतोष ने गेट खोला तो सामने उसके 3 बेटे 3 अंग्रेज लड़कियों के साथ खड़े थे, जिन्हें देखकर संतोष बोली, अरे बेटा, ये सब कौन है? विदेशों को घुमाने के लिए लाए हो क्या? काश तू साथ में मेरी बहुओं को भी ले आते। ये सुनकर बड़ा बेटा विनीत बोला, अरे माँ, ये तेरी बहुएं ही तो है, तुझे ही तो चाहिए थी अंग्रेजन बहू। क्या? बहू तो चाहिए थी, पर ये कैसी बहू है? आधी अधूरे कपड़ों वाली, ऊपर पहना है तो नीचे नहीं, नीचे पहना है तो ऊपर नहीं। इनके पास पूरे कपड़े नहीं थे क्या? अरे माँ, विदेशी लड़कियां तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, और वैसे भी आपको तो पता ही है ये फॉरेनर है। फॉरेनर वार्नर का तो पता नहीं, लेकिन कपड़े तो पहनेगी ना, अब भारत में आ गई है। अरे मेरी प्यारी माँ, अब ये यहाँ आ गई है तो तुम सब सिखा देना। अच्छा सुनो, इन सब से मिल लो। ये मेरी पत्नी रोजी, ये छोटे की डोरा, और ये वाली तीसरे भाई की डायना। संतोष बड़ी परेशान होकर उनके नाम सुनती है और याद करने की कोशिश करती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश भी होती है। भाई उसके बेटों ने मोहल्ले में उसकी नाक रख ली थी, उसकी सारी बहुएं विदेशी हैं। चलो अब बहू ले ही आए हो तो अंदर भी आ जाओ। अरे लेकिन ये सबसे छोटा दीपक कहाँ रह गया? अरे माँ, दीपक बस पास में ही गया है, आ जाएगा। वो भी अपने लिए एक अंग्रेजन ले आता तो बढ़िया होता। ओह माय गॉड, सासू मॉम, यू आर सो मच टॉकेटिव, प्लीज कम इनसाइड, हम थक चुके हैं। संतोष को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो बहुत खुश थी और बहुओं को लेकर घर के अंदर आ जाती है। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही दिन में गायब हो जाती है, क्योंकि संतोष के बहुएं सारा दिन इंग्लिश में बोलती रहती है और संतोष को तो कुछ समझ ही नहीं आता। बल्कि उनमें से किसी को भी अगर कोई काम के लिए संतोष बोलती तो उन्हें भी ये समझ नहीं आता। अब तो संतोष अपनी बहुओं से परेशान हो गई थी। इसी वजह से एक दिन संतोष ने दीपक को बुलाया और बोली, दीपक मेरे पास बैठ बेटा। दीपक, मुझे तो लगा था विदेशी बहुएं आएंगी तो पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा और मैं सबकी तारीफें सुनूंगी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। ये विदेशी बहुओं ने तो मुझे तंग ही करके रख दिया है। अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बचा है। किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले, पर विदेशी से मत करना। सारे दिन बस गिट्टर पिट्टर अंग्रेजी में बोलती रहती हैं। अच्छा माँ, ठीक है, मैं एक देसी लड़की से ही शादी करूंगा। दीपक एक लड़की गीता से बहुत टाइम से प्यार करता है, पर उसकी माँ की विदेशी बहुओं की जिद की वजह से
उसने कभी गीता के बारे में अपनी माँ को नहीं बताया था। गीता दिल की बहुत साफ और संस्कारी लड़की थी, पर उसका रंग थोड़ा काला था, जिसकी वजह से उसका रूप किसी को दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों बाद दीपक गीता से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही संतोष उसका चेहरा दिखती है तो बोलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे 3 बेटे विदेश से बहुएं ले आए और तू दीपक, तूने अपने देश में ही मुझे बिना बताए शादी कर ली। सासू मॉम, I think she is not beautiful, Dora. Diana, come here and meet our new sister-in-law. Oh, she's so dark. We will call you Black Coil. और फिर वो तीनों उस पर हंसने लगती हैं। हालांकि गीता ये देखकर बुरा नहीं मानती, वो तो उन तीनों के झुककर पैर छूने लगती है। तभी रोजी बोलती है, हम क्या तुम्हें बुढ़ी लगती है? सासू मॉम बुढ़ी है, उनकी फुट टच करो। गीता की शादी को 1 हफ्ता हो चला था और गीता ने अब घर का सारा काम संभाल लिया था। संतोष को भी अब अपनी काली बहू बहुत पसंद आने लगी थी। सुबह शाम गीता अपनी सास की सेवा करने में लगी रहती, जिससे संतोष और खुश हो जाती। अब तो संतोष पूरे मोहल्ले में बस अपनी काली बहू के ही गुणगान गाती। ये बातें अंग्रेजन बहुओं के कान तक भी पहुंच गई और वो तीनों गीता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगी। ये ब्लैक कॉयल तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गई है। सारे दिन सासू मॉम की लेफ्ट राइट रहती है। ऐसे में तो सासू मॉम को अपने अंडर में करने की। I have a plan. Let's mix sleeping pill in her milk. और उसको फिर जंगल में छोड़ आएंगे। फिर लायन आकर इसे खा जाएगा। And her chapter will be closed forever. Wow, it's a great idea. तीनों अंग्रेजन बहुएं गीता को जंगल में ले जाने की प्लानिंग करती है। फिर रोजी बोलती है, अगर कोई फैमिली मेंबर जग गया तो डोंट वरी, सबको ही स्लीपिंग पिल खिला देंगे। वो तीनों ये प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लगता कि हॉल के पास खड़ी गीता ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब रात हो गई थी और तीनों अंग्रेजन अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी में लगी हुई थी। गीता भी इंतजार कर रही थी कि उसकी जिठानी आखिर उसके साथ करना क्या चाहती है। गीता रोजी के सामने उसका दिया हुआ दूध पी लेती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, उल्टी करके सारा दूध निकाल देती है और सोने का नाटक करने लगती है। फिर 2 घंटे बाद तीनों, रोजी, डोरा और डायना, गीता के कमरे में आती हैं और देखती है कि गीता सो रही है। तभी रोजी बोलती है, डोरा, डायना, कम हियर, हरी अप। सब सो गया है, इसको लिफ्ट करने में हेल्प करो, गाड़ी में रखो। रोजी, डोरा और डायना की मदद से गीता को गाड़ी की डिग्गी में सुला देती है और जंगल में छोड़ने के लिए ले जाती है। रास्ते में वो तीनों जो भी बातें कर रही होती है, उन्हें गीता सुन लेती है और सोचती है, मेरी जेठानियाँ मुझसे इतनी नफरत करती हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था। गीता को उन तीनों ने जंगल में झाड़ियों के पास सुला दिया और वहां से वापस आने लगी। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें एक शेर मिल गया, जिसे देखकर तीनों बहुत डर गई। Oh my God, there is a big lion. Run away, he will eat us. तीनों शेर को देखकर चीखने लगी और पूरे जंगल में भागने लगी, लेकिन शेर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गीता बेहोशी का नाटक करते हुए लेटी रहती है और ये सब देखती रहती है। जैसे ही शेर उसके पास आया, गीता ने अपनी साड़ी में छुपाया हुआ चाकू बाहर निकाला और शेर पर वार कर दिया। शेर घायल होकर वापस जंगल में भाग गया। तभी वहां पर संतोष और उसके चारों बेटे भी आ जाते हैं। उन सबको देखकर तीनों अंग्रेजन बहुएं हैरान हो जाती और डायना उनसे घबराकर पूछती है, आप सब लोग इधर कैसे आया? मैंने बताया इन सब को ताकि आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैंने शाम को आप तीनों को बातें करते हुए सुन लिया था। अब तीनों जिठानियां रोने लग जाती हैं। सासू मॉम, आज तो हम बच गया, वरना ये लायन हमें खा जाता। तुमने भारत में प्रचलित वो कहावत नहीं सुनी ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें पहले खुद ही गिरते हैं।
तुम तीनों लाए तो थे गीता बहू को शेर का भोजन बनाने, लेकिन शेर ने तो तुम्हारे ही पीछे बढ़ गया। वी आर सॉरी गीता, हमको तुमसे जलस हो गया था, प्लीज हमें माफ कर दो। तीनों जेठानियां गीता से माफी मांगने लगती हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, माफ़ी मत मांगे। आप तीनों मुझसे बड़ी हैं, मुझसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। गीता की ये बात सुनकर उसकी जेठानी उसके गले लग जाती है और चारों बहुओं को ऐसे गले मिलता देख संतोष बोलती है, अब बस करो, अब बाकी का प्यार घर जाकर कर लेना। ऐसा ना हो शेर फिर आ जाए और इस बार हम सबको ही अपना भोजन बना ले। अब चलो घर सारे के सारे। संतोष की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे।